हेलो रिवान जी। तो फ्रेंड्स आज बहुत इंपॉर्टेंट कैमरा कंपैरिजन होने वाला है स्मार्टफोन के दरमियान और डीएसएलआर के दरमियान। आप सोचेंगे कि ये तो बड़ा अनफेयर है कि स्मार्टफोन जो है उसका लेंस छोटा होता है, डीएसएलआर को कम्पीट नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, लेकिन हुआवे P40 Pro Plus जो है दुनिया का पहला फ़ोन है जिसमें 2 जूम लेंसेज लगे हैं, एक 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम और दूसरा 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम। तो ये जो फ़ोन है बहुत स्पेशल है फोटोग्राफी के हवाले से, और देखेंगे कि ये किस तरह कम्पीट करता है। और पाकिस्तान की मार्केट में अगर आप इसकी प्राइस देखें तो यूज़ कंडीशन में 1 लाख से ऊपर मिलता है, और बॉक्स है तो 2 लाख तक मिलेगा। दूसरी तरफ है निकॉन D7500 जो कि एक प्रोफेशनल कैमरा है, और इसकी कीमत है तकरीबन $1000 से लेकर $1200 तक, जो कि 2,90,000 से लेकर 3,30,000 3,50,000 तक बनते हैं पाकिस्तान की मार्केट में। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या ये जो हुआवे का फ़ोन है P40 Pro Plus ये कम्पीट कर सकता है इस DSLR को, क्या इससे अच्छी पिक्चर ले सकता है, और हाँ ये ले सकता है। जानते हैं कैसे। जी फ्रेंड्स, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि कोई पिक्चर जो है कैसी DSLR लाइक दिखे। कोई पिक्चर जो है जब हम कहते हैं कि ये DSLR से लिया गया है तो इस पिक्चर में ख़ास क्या होता है। हालांकि जब हमारे पास जो है आजकल मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो इम्प्रूव हो गए हैं, फ़िल्टर्स है, मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं यार ये DSLR को नहीं पहुंच सकता। ये DSLR के मुकाबले में स्मार्टफोन की जो पिक्चर है ये अभी बहुत नीचे है, ये DSLR के मुकाबले में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा जब कहते हैं तो उससे हमारा मतलब क्या होता है, हम क्या समझते हैं। तो ये जो पिक्चर है ये फिर मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये मैंने DSLR से लिया है या मैंने स्मार्टफोन से लिया है। लेकिन मैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है एक पिक्चर को कि वो DSLR से लिया गया है या स्मार्टफोन से, वो आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले वो ये है कि जब आप DSLR से पिक्चर लेते हैं ना तो आपको डिटेल्स तो अच्छे मिलते हैं, आपको बोका भी मिलता है। देख ले यहाँ पर बैकग्राउंड सेपरेशन जो है, जो आपको ब्लर मिलता है वो भी अच्छा मिलता है आपको। देख ले यहाँ पर क्रीमी बोका आपको मिल रहा है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो ये होती है कि आपको आपका जो सब्जेक्ट होता है, जिस चीज़ के आप पिक्चर लेना चाहते हैं, उसके छोटा हिस्सा भी फोकस में देखने को मिले, तब जो है कमाल है। तब जो है वो पिक्चर जो है हम कहते हैं कि ये DSLR लाइक है, ये DSLR से लिया गया है। और वो कब होता है, वो तब होता है जब आप फ़ोन की पोर्ट्रेट मोड की इनेबल नहीं करते हैं। क्योंकि जब आप पोर्ट्रेट मोड इनेबल करते हैं तो वो होता है, वो सॉफ्टवेयर की थ्रू चलता है पोर्ट्रेट मोड। आपने देखा होगा जिन लोगों ने DSLR यूज़ किया है या जो लोग DSLR यूज़ करते हैं, उसमें पोर्ट्रेट मोड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। उसमें हर पिक्चर पोर्ट्रेट मोड पे होती है। वो इसलिए नहीं कि उसमें इनेबल किया होता है पहले से, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसा है। वो मतलब वो लेंस का साइज़ बड़ा होता है, तो आपको जो नेचुरल ब्लर मिलती है, नेचुरल बोका मिलता है, उसको हम पोर्ट्रेट मोड कहते हैं स्मार्टफोन की लैंग्वेज में, स्मार्टफोन की फ़ोटोग्राफी में। DSLR में कोई पोर्ट्रेट मोड नाम की चीज़ नहीं होती, हर पिक्चर पोर्ट्रेट मोड ही होता है, क्योंकि वो आपको नेचुरल बोका देता है, सब्जेक्ट फोकस में होता है। तो यहाँ पर आप देख ले कि जो डिफरेंशिएटिंग लाइन होती है वो होती है आपकी सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन। जिस चीज़ की आप पिक्चर लेना चाहते हैं उसकी छोटा हिस्सा भी फोकस में हो। ये जो बाल है टेनिस बॉल, इसकी जो माइनर हेयर है यहाँ पर आप देख सकते हैं येलो कलर की, ये फोकस में है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी फोकस में है, ये यहाँ पर भी फोकस में है। लेकिन अगर मैं कोई पोर्ट्रेट मोड स्मार्टफोन से ये पिक्चर लेता और पोर्ट्रेट मोड इनेबल करता तो होता क्या कि इसके जो पार्ट्स है मेरे सब्जेक्ट के, जिस चीज़ की मैं पिक्चर लेना चाहता हूँ इस टेनिस बॉल के, वो कहीं ना कहीं पर आउट ऑफ फोकस होते, वो ब्लर होते। और जो मेरा बैकग्राउंड है, जिस चीज़ को मैं ब्लर रखना चाहता हूँ, वो कहीं ना कहीं पर फोकस में आया होता, तो मसला बन गया होता। फिर हम कहते हैं कि ये जो फ़ोन है ये स्मार्टफोन है, ये DSLR लाइक नहीं है। अब ये जो फ़ोन है, ये जो पिक्चर है ये मैंने लिया है हुआवे P40 Pro Plus से, और ये मैंने लिया है 10 टाइम्स जूम से, 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम से। तो जब आपका जूम रेंज जितना भी बढ़ता है और आपका लेंस अच्छा होता है और आपको पोर्ट्रेट मोड की ज़रूरत पर नहीं पड़ती, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपको सिर्फ स्टेडी हैंड्स चाहिए होते हैं कि आपका हाथ हिले नहीं। अगर ट्राईपॉड है तो वेल एंड गुड, तो आपको जो है एक अच्छा पिक्चर देखने को मिलेगा। फिर आप DSLR के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब मैं जो ये कह रहा हूँ तो इसको मैं प्रूव भी कर रहा हूँ। कैसे? ये पिक्चर लिया है मैंने DSLR से, सेम डिस्टेंस से, सेम सिचुएशन थी। यहाँ पर भी आप देख लें, मतलब जो डिटेल लेवल है वो तो दोनों की सेम है, वो तो कोई भी फ़ोन डिटेल्स अच्छे दे सकता है। लेकिन फिर जो सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन होती है वो मुश्किल होता है। आपने देखा होगा पोर्ट्रेट मोड से आप पिक्चर लेते हैं, कहीं ना कहीं पर वो फोकस में नहीं होता जो कि होना चाहिए। तो यहाँ पर देख ले, इसका जो बाल है, जो हेयर है माइनर, ये फोकस में है। यहाँ पर जो माइनर बाल है वो फोकस में है, यहाँ पर जो माइनर बाल है वो फोकस में है, और जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमें क्लियर जो है बोका मिल रहा है, आपको क्रीमी बोका मिल रहा है, और वो बड़ा स्ट्रांग है।
तो फिर मैं ये इसलिए कह सकता हूँ कि ये जो स्मार्टफ़ोन है, अगर आप इसको यूज़ करते हैं और आप इसको नेचुरल रहने देते हैं, पोर्ट्रेट मोड इनेबल नहीं करते, आपकी सिचुएशन लाइटिंग की अच्छी है और आप जो है 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम से पिक्चर लेते हैं, तो DSLR लाइक पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। मैं ये मतलब 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये बात प्रूफ कर दी। क्योंकि जब आप पोर्ट्रेट मोड इनेबल करते हैं ना स्मार्टफोन से, तो उससे ये होता है कि सॉफ्टवेयर फंक्शन में आ जाती है और सॉफ्टवेयर से मिस्टेक्स होते हैं। ये प्योरली हार्डवेयर बेस्ड है। हार्डवेयर बेस्ड मतलब ये कि लेंस का साइज़ कितना अच्छा है, इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो कितना बड़ा है। तो इसके बाद जो है हम फिर देखते हैं बाकी पिक्चर्स। तो ये हमारा पहला पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको जो है सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन बड़ी अच्छी मिल रही है। ये मैंने Huawei P40 Pro Plus से लिया है। आपको जो है बैकग्राउंड बोका जो है वो बड़ा क्रीमी मिल रहा है। सिर्फ जो एक इशू है वो ये है कि यहाँ पर वाइट बैलेंस करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने ऑटो मोड में लिया है। मैं इसको अगर चाहता तो करेक्ट कर सकता था प्रो मोड में, लेकिन मैंने चीज़ों को फेयर रहने दिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट बैलेंस करेक्ट है, नेचुरल है, और उसके साथ साथ आपको डिटेल्स भी मिल रहे हैं और बैकग्राउंड सेपरेशन जो है वो भी बड़ी अच्छी है और बोका भी बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ पर थोड़ा सा बोका ज़्यादा है, जो कि DSLR है, होना भी चाहिए। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती है ना इन दोनों फ़ोन की और DSLR की, वो सेम है। बेसिक चीज़ मैंने आपको समझा दी कि वो है सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन और अमाउंट ऑफ बोका। इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन दोनों की इक्वल है। क्योंकि मैं कोई पोर्ट्रेट मोड इनेबल नहीं करता, ये प्योरली हार्डवेयर बेस्ड है, तो आपको मिस्टेक्स देखने को नहीं मिलेंगे इस फ़ोन के पिक्चर में इन टर्म्स ऑफ इसकी सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन। सिर्फ इसकी जो है जो हमें डिफरेंस मिल रहा है यहाँ पर, वो मिल रहा है अमाउंट ऑफ बोका में। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा कम है, और उसके साथ साथ उसकी वाइट बैलेंस की, जिसको मैं चेंज कर सकता था अगर मैं प्रो मोड में पिक्चर लेता, लेकिन दोनों की मैंने ऑटो मोड में रखी। यहाँ पर आप देख लें डिटेल्स आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये स्मार्टफोन से मैंने लिया है, Huawei से लिया है। 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम है ये सारे पिक्चर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल्स आपको अच्छे मिल रहे हैं। और सिमिलरली वही इशू है जो मैंने आपको पहले बताया कि इसकी वाइट बैलेंस करेक्ट नहीं है। इसको मैं कर सकता था, थोड़ा सा वार्म है, बाकी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख लें कि ऑटो मोड में लिया है, इसलिए राइट पोर्शन जो है लीफ का वो आउट ऑफ फोकस है, और जो लेफ्ट पोर्शन है वो फोकस में है। बाकी बोका थोड़ा सा ज़्यादा है। ये जो है नॉर्मल पिक्चर है। अब इसमें आप देख ले, ये मैंने Huawei से लिया है। राइट साइड का जो ब्रिक है आप देख ले, ये फोकस में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो जितना आप लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं ना, तो आपका जो ब्लर का अमाउंट है ना वो बढ़ता जा रहा होता है। तो ये जो है ना DSLR लाइक पिक्चर की क्वालिटी ये होती है। अब ये DSLR से मैंने लिया है, ये देख ले, इसमें आपका जो राइट पोर्शन है ना ब्रिक का, वो फोकस में है। लेकिन जितना आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं वो ब्लर बढ़ता जाता है। सिर्फ ब्लर नहीं है लेकिन बढ़ता जाता है। और सेम काम यहाँ पर भी है, आप देख लें। लेकिन यहाँ पर उसकी ऑल ओवर अमाउंट कम है, लेकिन जो टेक्निक है, जो मेथड है, जो वे है डील करने का पिक्चर को, वो सेम है। तो फिर हम कह सकते हैं कि यह पिक्चर DSLR लाइक है। अगेन दूसरा पिक्चर, यहाँ पर भी थोड़ा सा वाइट बैलेंस का इशू है, लेकिन मतलब प्लीजिंग है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है देख ले, यहाँ पर भी जो मेरे बाल है ना, जो हेयर है इस बाल के, वो फोकस में है। तो मेन चीज़ ये होती है, अगर आपकी सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन अच्छी है पोर्ट्रेट मोड के बगैर, और आपको बोका अच्छा मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये पिक्चर DSLR से मैंने लिया है और उससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिमिलरली क्योंकि डिटेल तो कोई भी पिक्चर फ़ोन जो है आजकल दे सकता है, मतलब डिटेल के हवाले से तो स्मार्टफोन जो है एक अच्छी लेवल पर पहुँच चुके हैं, वो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख लें DSLR से लिया है और वही सेम क्वालिटीज़ हैं। सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन अच्छी है और बोका थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एंगल थोड़ा सा डिफरेंट है। अगेन नॉर्मल पिक्चर है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे डिटेल हमें मिल रहे हैं देखने को। और स्मार्टफोन से लिया है मैंने, Huawei P40 Pro Plus से लिया है। ये जो पिक्चर है ये मैंने लिया है DSLR से, और यहाँ पर भी हमें अच्छे डिटेल देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो पिक्चर है ये मैंने Huawei से लिया है, देख ले। अगेन सेम जो तरीका है ना वो इम्प्लीमेंट किया है। अब ये जो है पिक्चर मैंने 10x से नहीं लिया, ये मैंने 1x से लिया है। लेकिन जो इसकी जो एल्गोरिदम है ना वो बड़ी इंप्रेसिव है Huawei की। देख लें, मैंने कोई पोर्ट्रेट मोड इनेबल नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये दिखाऊँ कि आप जब स्मार्टफोन से फोटोग्राफी करते हैं तो वो DSLR लाइक वो कैसे दिखे, वो आप कैसे उसको जो है DSLR लाइक बनाएं। देखिए लेफ़्ट साइड वाली जो ब्रिक है फोकस में है। जितना आप दूर की तरफ जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, बैकग्राउंड में जो है ना जितना आप दूर की तरफ डेंसिटी की तरफ जाते हैं, तो वह ब्लर बढ़ता जाता है। सिर्फ ब्लर नहीं होता, वो ब्लर बढ़ता जाता है। और जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो तो ऑब्वियसली फोकस में भी है, शार्प भी है, डिटेल भी है। सिमिलरली यहाँ पर देख ले, लेफ़्ट वाले जो ब्रिक्स हैं वो फोकस में है,
राइट पे आप जितना जाते हैं ब्लर बढ़ता जाता है। और हमारा जो मेन जो सब्जेक्ट है, जिस चीज़ की हम पिक्चर लेना चाहते हैं, वो भी शार्प है, डिटेल है और फोकस में है। ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये मैंने हुआवे से लिया है। अब ये जो पिक्चर है मैं समझता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये पिक्चर हुआवे ने अच्छा हैंडल किया है बनिस्बत DSLR के। ये मैंने 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम से लिया है और ये मैंने लिया है 5 टाइम्स ऑप्टिकल जूम से। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ कि इसमें हुआवे किस तरह बेहतर परफॉर्म किया है हुआवे ने DSLR से। अब ये जो है बड़ा मतलब कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं हो सकता कि वो DSLR से भी अच्छा पिक्चर ले ले, लेकिन हुआवे जो है वो ऐसी कंपनी है, या ख़ासकर ये जो मॉडल है जो 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम है, ये अलॉन्ग विद इसकी जो सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के साथ इतनी अच्छी लेंस जब आपको मिल जाता है हुआवे की तरफ से, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये DSLR से भी अच्छा पिक्चर लेगा। ये जो लीव्स है ना लेफ़्ट पोर्शन पे, ये फोकस में है क्योंकि ये इसने समझा है कि ये है पार्ट ऑफ द फोरग्राउंड। और जो इसके पैरों के साथ मिट्टी है ना, वो भी है फोकस में, क्योंकि ये भी इसने समझा है कि ये है पार्ट ऑफ द फोरग्राउंड। लेकिन मैं जब इसको जितना भी दूर जाता हूँ ना पीछे की तरफ, देख ले वो जो लीव्स है ना राइट साइड पे बैकग्राउंड में, वो फोकस में नहीं है, वो ब्लर है। अच्छा, फिर जो लीव्स इसके चोंच के साथ हैं, अब देख ले ये फोकस में है क्योंकि ये भी फोरग्राउंड के करीब करीब है, हमारे सब्जेक्ट के करीब करीब है, लेकिन फिर जो बैकग्राउंड में है वो आउट ऑफ फोकस है। तो ये बड़ा एक अच्छा पिक्चर है, बड़ी इसकी कम्बिनेशन जो है ना टेक्निकली फोटोग्राफिकली ये बड़ी अच्छी है। और जो हमारा फिर सब्जेक्ट है मेन, वो बड़ा डिटेल भी है, इसमें आपको सब्जेक्ट बैकग्राउंड सेपरेशन भी अच्छी देखने को मिल रही है, और आपको जो है डिटेल्स और जो एक्सपोजर है और जो वाइट बैलेंस है यहाँ पर वो भी करेक्ट, सब कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर DSLR से एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जो हमारी राइट पोर्शन की जो लीव्स है ना बैकग्राउंड, वो तो आउट ऑफ फोकस है, वो तो ब्लर है, मतलब जो होना चाहिए। यहाँ पर जो लीव्स है ना इसके पैरों के साथ, वो भी फोकस में है, ये भी करेक्ट है। लेकिन मसला यहाँ पर आ जाता है, इसकी चोंच के साथ आप देख लें, हालांकि ये बैकग्राउंड के लीव्स है उसकी चोंच के पीछे की तरफ है, लेकिन ये फोकस में है। लेकिन जब आप इसके गर्दन की तरफ देखें ना, जहाँ से एक जो इसका पत्ता है वो निकला हुआ है, वहाँ पर जो आपको लीव्स देखने को मिल रहे हैं वो ब्लर हैं। लेकिन वो इसके गर्दन के ऊपर है, उससे आगे है, वो इसका फोरग्राउंड होना चाहिए था। तो DSLR ने यहाँ पर ये मिस्टेक किया है कि इन लीव्स को फोकस में होना चाहिए था, उनको ब्लर किया है, पार्ट ऑफ बैकग्राउंड समझा है। हालांकि ये इसके गर्दन के आगे साफ देखा जा सकता है कि ये जो लीव है ये फोरग्राउंड में आता है, इसको फोकस में होना चाहिए था। जिस तरह जो इसकी चोंच की नीचे वाला फोकस में है वो बैकग्राउंड में है, चलो उसको भी फोकस में रखा, इसको तो मतलब हद दर्जे फोकस में रखना चाहिए था, लेकिन इसको जो है ब्लर रखा है। तो यहाँ पर ये मिस्टेक किया है। और ऑल ओवर यहाँ पर जो ब्लर है वो बड़ी मतलब कहीं पर एक पत्ता एक लीव जो है वो फोकस में है, दूसरा जो आउट ऑफ फोकस है। ये देख ले इसकी जो पैटर्न है ना ऑल ओवर ब्लर की DSLR की तरफ से, निकॉन की तरफ से, वो बड़ी वो है मतलब सही नहीं है, वो इनकरेक्ट है। हुआवे जो है यहाँ पर इस चीज़ को इसने बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया है। जो लीव्स फोरग्राउंड के है उसको फोकस में रखा है, जो बैकग्राउंड के है सिंपली उसको ब्लर किया है। तो यहाँ पर जो विन है और जो एक बड़ी विन है, जो एक नॉर्मल विन नहीं है स्मार्टफोन के लिए, इस तरह की सिचुएशन में इस तरह की पिक्चर लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो हैट्स ऑफ टू हुआवे। अगेन ये नॉर्मल पिक्चर है, 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम है, देख ले हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ओवर एक्सपोज है, बाकी हमें बोका अच्छा देखने को मिल रहा है। सिमिलरली यहाँ पर बोका बड़ा स्ट्रांग है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो विल लीच है, तो यहाँ पर विन जाता है DSLR को। अगेन ये वाली पिक्चर आप देख ले, हमें अच्छा जो है डिटेल मिल रहा है, हमें बोका भी मिल रहा है बैकग्राउंड में, और नॉर्मल पिक्चर है। यहाँ पर जो है हमारी जो वाइट बैलेंस है वो करेक्ट है स्मार्टफोन के हवाले से, स्मार्टफोन के निस्बत ये थोड़ा सा वाम है, और DSLR का जो है ये थोड़ा सा करेक्ट है, मतलब जैसे मैं दिखता था वैसे ही है, और डिटेल यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा है। सिमिलरली ये पिक्चर, इस पर मैंने काफ़ी बात की है, मैंने एक्सप्लेन किया है। और ये जो पिक्चर है ये डिटेल के लिए मैंने लिया था, तो ये हुआवे से लिया है मैंने। इसको थोड़ा सा लोड होने दे तो डिटेल्स आप देख लें कितने अच्छे डिटेल मिल रहे हैं शार्प। ये DSLR से लिया है, इसको भी थोड़ा सा लोड होने दे और इसमें भी आपको थोड़े से ज़्यादा डिटेल मिल रहे हैं। ये जो पिक्चर है इंडोर सिचुएशन में ली है और 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम से ली है, हुआवे से ली है, तो देख सकते हैं आप डिटेल्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ऑल ओवर क्रिस्प नहीं है, क्लियर नहीं है ये पिक्चर। और सिमिलरली ये मैंने DSLR से लिया है, क्योंकि ऑटो मोड से लिया है। अगर मैं प्रो मोड से लेता तो मैं इनकी ISO को कम करता, इसकी शटर स्पीड को जो है उसको, उसकी टाइम को भी कम करता। उससे होता क्या कि मुझे ट्राईपॉड की ज़रूरत पड़ती और मेरा पिक्चर फिर शार्प होता। लेकिन मैंने हैंड हेल्ड लिया है दोनों पिक्चर, इसलिए थोड़ा सा हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है डिटेल्स पे और शार्पनेस पे।
ये जो है हुआवे से लिया है 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम, ये भी इंडोर सिचुएशन है, बड़ी अच्छी पिक्चर है, डिटेल्स अच्छे मिल रहे हैं। और ये मैंने लिया है DSLR से, सॉरी ये हुआवे से लिया है ये वाला 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम से, और ये जो है मैंने लिया है DSLR से। यहाँ पर भी मुझे अच्छे डिटेल देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो पिक्चर है ये मैंने हुआवे से लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हुआवे ने अगेन एक कमाल की काम की है। हमारा जो फ्रेम है ना ग्लास का, क्योंकि इसमें जो अंदर जो ग्लास है ना वो तो बड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, शफाफ होता है, तो उसके थ्रू जब आप देखते हैं तो आप ऐसा फील होता है आपको कि मतलब मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तो बनाया ही इसलिए क्या। अब अगर ये ब्लैक होते ना, ब्लैक ग्लासेस होते तो वो क्या होता, वो तो फोकस में होते, वो कोई भी फ़ोन फोकस में रखता, लेकिन ये जो है ना ट्रांसपेरेंट है। और मैंने इसको जानबूझ के जो है ना इस तरह रखा कि ये जो है दोनों जो स्मार्टफोन है और DSLR किस तरह डील करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पर जो मार्क्स है ना, मतलब फ्रेम के अंदर जो ग्लास है उस पर, वो भी फोकस में है। देख ले, ऊपर की पोर्शन को ब्लर किया है, नीचे की पोर्शन फोकस में है। और जो हमारा फ्रेम है ब्लैक, वो तो मतलब बड़ा डिफाइंड है, वो तो है ही फोकस में। यहाँ पर आप देख ले, बोका तो यहाँ पर आपको अच्छा मिल रहा है, नो डाउट। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है DSLR ने थोड़ा सा एक जो मिस्टेक किया है वो ये किया है कि हमारी जो फ्रेम के अंदर जो ग्लास है ना उसको भी पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड समझा है, उसको भी ब्लर किया है। बैकग्राउंड में आप देख लें ना, यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको ब्लर किया है इसलिए कि ये जो ग्लास है ना यहाँ पर अंदर, इसको भी इसने पार्ट ऑफ बैकग्राउंड समझा, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट है, तो इसके थ्रू से तो हम जब देखते हैं तो हमें कोई रुकावट नज़र नहीं आती। इसलिए DSLR ने भी ये समझा है, इसने भी ये समझा है कि अब ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पर इसने फोकस में रखा है। देखिए ये जो मार्क्स है इसकी वजह से, क्योंकि उसको जब थोड़ा सा भी हिंट मिल जाता है ना DSLR को, तो वो उस चीज़ को फोकस में रखता है। ये वाला जो ग्लास है ना, नीचे वाला पोर्शन फोकस में है, लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है ना वो आउट ऑफ फोकस है। सिमिलरली यहाँ पर, अब यहाँ पर जो है मैंने हुआवे से लिया है 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम से। आप देख ले कि ये जो ग्लास है ना उसके थोड़े से मार्क्स है, थोड़े से निशान पड़ गए हैं, तो उसकी वजह से इसने समझा है कि ये तो कोई चीज़ है जो कि फ्रेम के अंदर ही होना चाहिए और हमारा सब्जेक्ट है, इसको फोकस में रखना चाहिए, इसलिए इसको फोकस में रखा है ग्लास को भी। अब ग्लास को फोकस में रखना मुश्किल होता है इस तरह की सिचुएशन में, जब बैकग्राउंड बड़ी लीट हो और अंदर की तरफ से रोशनी कम हो, अंदर की तरफ से इंडोर हो और आउटडोर की तरफ से मतलब जब आप किसी विंडो की थ्रू पिक्चर ले रहे होते हो, तो फोकस जो होता है ना वो तो उस पर ठीक रहता है आपके फ्रेम पर, लेकिन आपका जो फ्रेम के अंदर जो भी कुछ है उस पर थोड़ा सा फिर मुश्किल में होता है। अब ये जो पिक्चर है ये भी मैंने सेम कंडीशन में ली है, सेम सिचुएशन में ली है, लेकिन ये 5x है और ये 10x है, इसलिए थोड़ा सा जूम इन दिखता है। यहाँ पर जो है DSLR ने एक मिस्टेक किया है। हमारा जो बोका है वो तो नो डाउट बड़ा स्ट्रांग है, यहाँ पर जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हमारा जो फ्रेम है ब्लैक वो भी बड़ा फोकस में है, लेकिन हमारी जो ग्लास है ना अंदर, वो कम्प्लीटली इसने डिसरिगार्ड किया है, कम्प्लीटली इसको समझा है कि यह तो बैकग्राउंड का हिस्सा है और इस फ्रेम के अंदर कुछ है ही नहीं। और यहाँ पर जो है ना अगेन हुआवे जो है विन करता है। देख ली यहाँ पर हमारा ग्लास जो है ना फ्रेम के अंदर वो फोकस में है हुआवे की पिक्चर में, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा ग्लास जो है वो फोकस में नहीं है, वो पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड समझा है। लेफ़्ट वाले में थोड़ा सा मतलब किया है फोकस में, लेकिन इतना प्रोनाउंस नहीं है। जो राइट वाला है वो तो बिल्कुल ही पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड समझा है। और इसके बाद जो है ये एक नॉर्मल पिक्चर है, अपने को डिटेल्स के लिए लिया है, अच्छी डिटेल्स आपको मिल रहे हैं। हुआवे से लिया है, 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम से लिया है, और ये जो है DSLR से लिया है। वाइट बैलेंस DSLR की करेक्ट है, जो वाइट है वो सही से वाइट दिखते हैं, और ये थोड़ा सा वार्म है। और ये जो है हमारा लास्ट पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो है बड़ी विलेट सिचुएशन है, सन डायरेक्टली लग रहा है बैकग्राउंड को, और हमारी जो है हम थोड़ा सा इंडोर सिचुएशन टाइप था, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा अंडर एक्सपोज है, थोड़ा सा डार्क पार्ट जो है ना वो डार्क सी रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अंडर एक्सपोज थोड़ा सा ज़्यादा ही है, लेकिन हमें जो सब्जेक्ट सेपरेशन मिल रही है, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट सेपरेशन तो खैर दोनों की मतलब टॉप नॉच है। आप कहीं पर मिस्टेक जो है फाइंड नहीं कर सकते कि ये जो माइनर सा ऊपर साया है ना ये भी फोकस में होता। अगर आप फॉर एग्जांपल ये फोकस में ना होता अगर आप जो है पोर्ट्रेट मोड इनेबल करते स्मार्टफोन से, लेकिन ये फोकस में है क्योंकि ये जो है नेचुरल है। लेकिन जो बोका है ना वो इसका बड़ा स्ट्रांग है। तो ये थी आज की वीडियो, यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।